जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कान्हा की कृपा से आप और आपका परिवार खुश होंगे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी आने वाली है, जो सभी एकादशियों में प्रथम है और उत्पन्ना यानी उत्पन्न होने वाली माँ एकादशी का जन्मदिन इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी मानी गई है। इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से आरोग्य, संतान सुख, जन्म मरण के बंधन से हमें छुटकारा मिल जाता है और इस व्रत को करने से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। ये व्रत करने से जातक या व्रती को हर प्रकार की मानसिक समस्या दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु और मूर राक्षस कई वर्षों से युद्ध कर रहे थे, तो भगवान थक कर हेमवती नामक गुफा जो बद्रिकाश्रम थी वहाँ चले गए और योग निद्रा में सो गए। मूर राक्षस ने उन पर आक्रमण करने की कोशिश की। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर की आभा से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और उसने मूर से युद्ध करके उसका वध कर दिया, जिससे भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया और उत्पन्ना एकादशी के नाम देते हुए कहा कि आज से आपकी हमेशा इस दिन पूजा होगी। उत्पन्ना एकादशी की तिथि को लेकर जो मतभेद है कि ये 26 को या 27 नवंबर को है, वह इस प्रकार है कि इस साल मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 26 नवंबर 1:01 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। इस व्रत का पारण हमें 1:20 से 3:40 तक के बीच में ही करना होगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी बनाई जाएगी और 27 नवंबर को 1:20 से 3:40 तक के बीच में इसका पारण हमें करना होगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करना है या फिर उन्हें कान्हा की हमें पूजा करनी है। भगवान विष्णु को पीले फूल, अक्षत, चंदन, तुलसी दल हमें अर्पित करना है और उस दिन हमें सात्विक भोग भी लगाना है और फलों का ही हमें सेवन करना चाहिए और भगवान को भी फलों का ही भोग लगाना चाहिए। उसके बाद उत्पन्ना एकादशी का हमें व्रत कथा पाठ करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, फिर आरती करें। इस दिन दान करने से भी हमें लाखों पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करवाने जितना भी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से हमें धन संपत्ति में वृद्धि, ग्रह दोषों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय, संतान प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि आदि कई हमें इस दिन फल प्राप्त होते हैं और इस व्रत को करने से हमें ये लाभ मिलते हैं। एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ ये व्रत करने से व्यक्तिगत जीवन में नहीं पूरे परिवार का कल्याण होता है। इस व्रत को हमें विधि विधान से जरूर करना चाहिए। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। और यदि आप आध्यात्मिक उन्नति की कामना रखते हो तो हमें अपने जीवन में सुख शांति रखनी है, तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।